शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के इस मनोहरिक चरित को हम सभी आप बड़े ही सौभाग्य के साथ श्रवण कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की इसे अलौकिक चरित को सुन रहे हैं, जिसमें इस भगवान के उस बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप से लेके पूरा राम राज्य स्थापित तक का, श्री हनुमान जी के उस लीलाओं का, उन भरत भैया के उस मिलन का, श्री लक्ष्मण भैया जी का उन भाई के प्रति उस प्रेम का, और केवट जी का जो प्रेम है उसके भाव का। आप और हम सभी यही जानते हैं कि केवट भैया ने भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण धुलवाकर उस चरणामृत को पीकर श्री रघुनाथ जी और मैया जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी को गंगा पार किए थे। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान जब केवट को दर्शन देना था वो जानते ही थे कि मुझे मेरे केवट को दर्शन देना है और उनको चरणामृत पीना है। जब भगवान गंगा किनारा पे पहुंचते हैं तब वो लक्ष्मण भैया को नहीं बोलते हैं कि आप भैया आप नाव बुलाइए। स्वयं रघुनाथ जी खुद बोलते हैं कि लक्ष्मण आप आज रुकिए, मैं आज नाव मांगता हूं। तब वो केवट भैया को नाव मांगते हैं कि ये केवट भैया आप नाव लाइए और हमें उस पार पहुंचा दीजिए, क्योंकि भगवान रघुनाथ जी जानते थे कि आज मेरा भक्त को अगर लक्ष्मण भैया मांगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लाएंगे नहीं तो धनुष ना चला दे। तो भक्त को अपने ही खुद जाकर दर्शन देने के लिए ये सब व्यवस्था किए हैं। जब केवट भैया भगवान की चरण धुलवाकर उस नाव में बिठा के लेके जाके उस पार छोड़ता है, आप कल्पना करके देखिए, क्या उस दिन के बाद केवट भैया उस नाव पे कभी किसी दूसरे को बिठाए होंगे? आप सोच के देखिए, केवट भैया दिन रात उस नाव को उसी किनारे में बांध के रखे हुए रहते हैं, और जहां भगवान बैठे हुए थे, माता जानकी जी बैठे हुए थे, उनके जो चरण का उस पानी के धार जो लगा हुआ था भगवान के चरण में, जब भगवान वहां पांव रखे तो उस धार का उस लकड़ी के ऊपर चित्रांकित हो गया था। तो केवट भैया नित्य सुबह जाते हैं, उनको फूल रख के उसको पूजा करते हैं। उस नाव के उस दिन के बाद केवट भैया ने किसी को भी उसमें बैठने नहीं दिए, ना उस नाव को लेकर गए।
लेकिन हम सब यही सोच रहे होंगे कि कबीर भैया का नाव से ही उनका घर परिवार चलता था, तो क्या कबीर भैया फिर अपने घर परिवार कैसे चलाए? हो सकता है कबीर भैया दूसरे नाव के लिए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद कबीर भैया ने उस नाव को कभी दोबारा उसमें किसी को चढ़ने नहीं दिया। भगवान के उस श्री चरण को हमेशा बैठ उसको पूजा करते रहे, इतना प्रेम था। इसीलिए हम जब भगवान को, जब तक हमारे मन में उस आतुर भावना नहीं आएगा, तब तक भगवान हमारे पास नहीं आने वाले। तो इसीलिए भगवान को जब हम प्रेम करें, भक्ति करें, तो उसमें कोई छल कपट ना हो। जब हमें आतुर होके उस भगवान को बुलाएंगे तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। इसलिए हम आज बड़े ही भाग्यशाली है जो उस परम ब्रह्म के उस चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का संहार कारक, इस सृष्टि का पालनहार है। उन्हीं का इस मनोहरिक चरित्र को हम सब आज धन्य हैं जो उनकी इस चरित्र को हम सब गा रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी को ही कृपा है। उन्हीं के कृपा के कारण आज हम भगवान के इस नाम चरित्र को गाना सुनना कर पा रहे हैं। आइए भगवान श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और आप सभी को दैनिक की तरह यही कहूंगा कि आपसे जो गौ वंश के प्रति हो रही अपराध है, उससे अपने आप को बचाइए। इतना क्रूरता मत करिए, आप उनको पशु मत समझिए। वो जीता जगता भगवान है, धन लक्ष्मी है, गौमाता लक्ष्मी है। नंदी महाराज उस शंकर भगवान के मंदिर के सामने जो बैठे हुए हैं, वही नंदी महाराज है। साक्षात शंकर जी के ही वाहन नंदी महाराज है। आप उनके प्रति श्रद्धा और उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करें, वही कृपा करेंगे। जब हम नंदी महाराज को जाके उनके कान में कहते हैं कि हे नंदी महाराज जी, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम आपके इस धाम को आए हैं, आप यहाँ के पवित्रता को दर्शन कराइए। उस भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन अच्छे भाव से कराइए। तब महाराज जी प्रसन्न होते हैं और आपको भले ही नहीं दिखता है, आप भगवान के मुख का दर्शन उनके पूरे मनोभाव से आप कर पाते हैं। उनके दर्शन में कोई भी बाधा विघ्न नहीं होता। लेकिन आप नंदी महाराज जी को जब कहते हैं, हृदय चित्त के साथ कहिए, फिर देखिए वो सब आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। इसलिए गोवंश के प्रति अपराध ना करें। इनकी जो श्राप है ना, बहुत ही तेज होता है और लगता है, इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। क्योंकि आपके जैसे गोवंश की ऊपर अपराध होता है तो उनकी जो श्राप लगता है तो आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। धीरे धीरे समय से पहले जल्दी खत्म हो जाता है और पिछला पाप और अब के पाप आपको इस रसातल में ऐसे घसीटते हुए लेके जाता है कि जहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन आप भूल चुके हैं, आपके में शरीर, आपके पास जो शरीर है, उस शरीर ने आपको भुला दिया है, उस अहंकार ने आपको भुला दिया है। लेकिन जिस दिन आप मरण शैय्या पे होंगे, आपको सब चीज याद आएगा कि आपने क्या क्या करना था आपका और आप क्या करके जा रहे हैं। और आते टाइम तो मुट्ठी बांध के आए थे, क्योंकि जो बचा हुआ पुण्य था उसको लेके आए थे, लेकिन जाते टाइम आपके हाथ में खुला का खुला जा रहा है। तो आप बहुत पछताओगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ना आपके धन काम आएगा, ना आपके लोग काम आएंगे, ना कोई काम आएगा। बस वही दो अक्षर के नाम अगर आप इस धरती में रहते हुए लेते रहते तो इस पार तो तर जाते, उस पार भी सुगम कर जाते। राम नाम के इस दो अक्षर में पूरा ये संसार बसा हुआ है, ये जगत बसा हुआ है।
उन्हीं दो नाम से आप भी तर जाते, आपके कुल भी तर जाता। तो आइए उन गौ माताओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उससे बचें, उनके प्रति झूठा खाना मत खिलाए, उनको पॉलीथीन से उनको दूर रखें। अगर आपके घर में पॉलीथीन है तो आपके घर में जो वाटर के बोतल आते हैं, जो पानी बोतल होता है उसका, जिसमें पानी आप पी लेते हैं, उस बोतल के अंदर उसको भरिए। जब वो बोतल पूरा पॉलीथीन में भर जाता है उसका ढक्कन लगा कर आप उसको कूड़ेदान में फेंक दीजिए, जिसको गौवंश तो अपने मुंह में ना आ सके। और जहाँ एक्सीडेंट होता है, जो बीमार गौवंश होते हैं उनकी सेवा करिए, और जो गौवंश भूख में इधर उधर चीज खा जाते हैं, भाग जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उनके भोजन का व्यवस्था कराइए, गौभोज रखिए। आपके जब बच्चों का जन्मदिन होता है या आपका खुद का जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन में बढ़िया सा गौभोज रखिए। आपकी कॉलोनी में लोगों को तो खिलाइए, अगर आप लोगों के लिए खिलाते हैं, लेकिन आप गौवंश को खिलाइए। फिर देखिए वो जब आशीर्वाद देते हैं, उस बच्चे का सारा अगला पिछला सब चीज सुगम हो जाता है, हर रास्ता सरल हो जाता है। और आप सभी को यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबके पास हमारी इस वीडियो पहुंच सके और सब कोई आप हम मिलके उस गौवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से कर सकें। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी तक आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले हम श्री जगत जननी मां जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदन और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जाहि विधिनाथ होई हित मोरा, जाहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तूरा, करहूँ सुबेगी दास में तूरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री पवन श्रुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज के प्रसंग को हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं। श्री राम जय जय राम। दोहा। अशुभ वेश ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहहि न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्मा
ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़िए बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। बाद ही शूद्र दिजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जान ब्रह्म सो विप्र बर आंखी दिखा वहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वो उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रियलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह मम ताल पुटाने, तिहि अभेदवादी ज्ञानी नारा, देखा में चरित्र कलिजुग कर। आप गए अरु तीनहु घलाही, जे कहूँ सतमा रग प्रतिपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जिदुषाही श्रुति करि तरका। जे बरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। ते विप्रनाशन आप पूजवाही, उभय लोक निज हातन सवाही। विप्र निराक्षर लोलुप कामी, निराचर सठवृ शाली स्वामी। सूत्र करहि जप तप व्रत नाना, बेटी बरासन कहि पुराना। सब नर कल्पिता करहि अचारा, जाई न बरनी अनिति अपारा। जाई न बरनी अनिति अपारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिप्टे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हो ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग के प्रतिपालन करते हैं उनको भी ये नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और तलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, भय वरन संकर कली, भिन्न शेतु सब लोग, करहि पाप पाप ही दुख, भय रज शोक वियोग। कलियुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत विरति विवेक, ते ही न चल ही नर मोह बस, कल्प ही पथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुताम सवारहि धाम जति,
विषय हरि लिनना रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्रागी, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलियुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकरहि नर सती, गृह नहीं चेरी निबेरी गति, सूतम नहीं मातु पिता तबलू, अबला न दिख नहीं जबलू, ससुरारी पियारी लगी जब ते, त्रिपुर कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नाही, करी दंड विटंब प्रजानितई, धनवंत कुलीन मलिन पी, दीज चिन्ह जाने घर तपी, नहीं माना पुराना वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंदाहु तारा दुनी ना सुनी, गुण दूषक व्रात न कपि गुनी, काली बराही बारदू कल परे, बिनु अन्ना दुखी सब लोग मरे। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई दे पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति को होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रहेगा और नंगे बदन रहना। तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलियुग में वह ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलियुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट दंभ दिश पाषांड, मान मोह मरादि मद व्यापे रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलियुग में कपट हट, दुराग्रह, दंभ, देश, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, मतलब छा गए। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान, देव न वर्षहि धरनी दय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच्चा भूषण भूरी छुआ, धनहीन दुखी ममता बहुआ। बहुधा सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़िता रोग न भोग कही, अभिमान विरोध कारण ही। लघु जीवन संबत पंचदशा,
कल्पांत नाना सगु मानोसा कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानता को अनुज तनुजा नहीं दोष विचरण शीतलता सब जाति को जाति भय मगता हर्षा परोसा चर लोलुपता भरी पूरी रही ममता विगाता सब लोग वियोगा विशोका हुए वर्णाश्रम धर्माचर गए दमदान दया नहीं गान पानी जड़ता पर बन जनताति घनी तनु पोषक नारी नर सागरे पर नंदिक जे जग मो भागरे पर निंदक जे जग मो भगरे। श्री सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वो ही फैले हैं। दोहा सुनु ब्यालारी काल कलि मल अब गुण आकार गुण बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बड़ा है जो उसमें बिना ही परिश्रम भगवान धन से छुटकारा मिल जाता। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावहि लो। सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होते हैं वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवताः। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक धार राम गुण गाना। सब भरोसा तजी जो भज रामहि प्रेम समेत गाव गुण गामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलि कर पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। श्री सियावर रामचंद्र की जय। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं।
त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलियुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलियुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। जय जय श्री सीताराम। दोहा। कलियुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के कली मोह एक प्रधान, जैन केन विधि दिन्य दान करई कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री जगज्जननी श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की कृपा हुई तो हम आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। इसीलिए आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को पुनः एक बार फिर से यही कहूंगा कि गोवंश के प्रति हो रही अपराध से बचे, नहीं तो आपको करोड़ों हजारों साल तक का नरक का यातना और इस धरती के ऊपर भोगते हुए नरकगामी होंगे। तो आप से हो रही अपराध से बचे। यहां कलियुग में काकभूषुंड जी महाराज द्रोण जी को यही कहते हैं कि भगवान का नाम ही एक आधार है जो इस कलिकाल में आपको पार कर सकता है। इस कलियुग इतना सरल है कि इसमें भगवान का नाम लो और भगवान के उस अलौकिक रूप को दर्शन कर सकते हो। इसलिए भाव भक्ति छल रहित होकर भगवान से प्रेम करे, उनकी जप तप करे। जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान के कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।